नमस्कार साथियों। आज हम इंग्लिश ग्रामर में पहला टॉपिक इंग्लिश ग्रामर क्या होता है और इंग्लिश ग्रामर की बेसिक जानकारी के बारे में सीखेंगे। इंग्लिश ग्रामर क्या होता है, सबसे पहले हम सीखेंगे ग्रामर क्या होता है, ग्रामर किसे कहते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे ग्रामर। ग्रामर का अर्थ होता है कि ऐसे नियम या ऐसे तरीके जिनके द्वारा हम किसी भी भाषा को आसानी से पढ़ना, लिखना और बोलना सीख जाते हैं। जैसे हम मातृभाषा को छोड़कर, मातृभाषा को हम बोल तो लेते हैं लेकिन उसके हम जब तक ग्रामर को नहीं पढ़ेंगे तब तक उसके बारे में जानकारी प्राप्त हमको नहीं होगी। लेकिन यहीं पर अगर हम कोई दूसरी भाषा सीखना चाहें तो उसके लिए हमें उसका ग्रामर सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ग्रामर देखते क्या होता है। ग्रामर किसे कहते हैं? हिंदी में इसको कहते हैं व्याकरण। क्या कहते हैं? व्याकरण। अब ग्रामर हमने आपको बताया कि ऐसा तरीका जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना व बोलना सीख जाते हैं। ये आपने हर जगह आपने ये वाली परिभाषा सुनी होगी और आपने हर जगह पढ़ी होगी और आगे भी आप पढ़ेंगे। और ये जो है ग्रामर, ये 6 क्लास से लेकर BA तक कह सकते हैं, MA कह सकते हैं, जहाँ तक मतलब आप पढ़ाई करेंगे। ये जो ग्रामर की परिभाषा ये आप 1 से लेकर आप जब तक पढ़ाई करें, जिस भाषा की पढ़ाई करें उसके लिए ये लागू है। तो ग्रामर हमने आपको बता दिया क्या होता है। वह तरीका जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना सीख जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रामर या व्याकरण। लेकिन यहीं पर हम सीखें इंग्लिश ग्रामर। क्या? इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर क्या होता है? इंग्लिश ग्रामर का मतलब होता है हम अंग्रेजी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना व बोलना सीख जाएं या सीख जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इंग्लिश ग्रामर या अंग्रेजी व्याकरण। क्या कहते हैं? अंग्रेजी व्याकरण। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप हिंदी भाषा का ग्रामर पढ़ेंगे तो हिंदी भाषा शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना सीख जाएंगे। उर्दू का ग्रामर पढ़ेंगे तो उर्दू भाषा बोलना सीख जाएंगे, पढ़ना सीख जाएंगे, लिखना सीख जाएंगे। ऐसे ही जिस भाषा का आप संस्कृत का सीखेंगे, तमिल का सीख लो, तेलुगु का सीख लो, कन्नड़ का, मलयालम, जितनी भाषाएं हैं, जर्मन ले लो, फ्रेंच ले लो, इटालियन ले लो, जितनी भाषाएं विश्व में हैं, उन भाषाओं के जिस भाषा के आप ग्रामर को पढ़ेंगे, अच्छे से उसके नियमों को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो उस भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना सीख जाएंगे। तो हम सबसे पहले हमने क्या सीखी? इसकी इंग्लिश ग्रामर की परिभाषा क्या है। अंग्रेजी ग्रामर वह तरीका है या अंग्रेजी व्याकरण वह तरीका है जिसके द्वारा हम अंग्रेजी भाषा को या इंग्लिश लैंग्वेज को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना सीख जाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? इंग्लिश ग्रामर। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि इंग्लिश जो लैंग्वेज होती है उसमें अल्फ़ाबेट कितने होते हैं। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। क्या होती है? हिंदी में कहते हैं इसको वर्णमाला। तो वर्णमाला का मतलब होता है सबसे भाषा को, किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं, चाहे हिंदी भाषा ले लीजिए, चाहे अंग्रेजी ले लीजिए, चाहे तो उर्दू ले लीजिए, चाहे तमिल ले लीजिए, कोई भी भाषा ले लीजिए, उस भाषा को लिखने के लिए हम जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उस भाषा की वर्णमाला। उस भाषा की वर्णमाला। जैसे हम इसमें कितने होते हैं अक्षर? इंग्लिश में कितने होते हैं? 26। कितने होते हैं? 26। ए से कितने तक होते हैं? जेड तक। ए से जेड तक। ABCD EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। तो ये कितने से टोटल अक्षर हो गए? 26 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 कितने हो गए टोटल? कितने 26 अक्षर हो गए? 26। तो हमने आपको बताया कि वर्णमाला क्या होती है। किसी भी भाषा की वर्णमाला वह तरीका होता है जिसके द्वारा हम उस भाषा को लिखने का प्रयास करते हैं, या जिन संकेतों से हम उस भाषा को लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उस भाषा की वर्णमाला। यहाँ पे हम किसकी सीख रहे हैं? अंग्रेजी की वर्णमाला। तो अंग्रेजी की वर्णमाला, अंग्रेजी भाषा को जिन संकेतों के द्वारा लिखा जाता है उन्हें क्या कह दिया जाएगा? उनकी वर्णमाला, उस भाषा की वर्णमाला। अब हम इसमें आगे सीखेंगे कि इसमें टोटल अक्षर आपने सीख लिए कितने होते? 26। अब हम सीखेंगे आगे कि इसमें वोवेल कितने होते हैं। वोवेल क्या होता है? पहले हम वोवेल सीखेंगे, फिर कितने होते हैं वो देखेंगे। पहले देखेंगे वोवेल क्या होते हैं। वोवेल, वोवेल्स। तो इसमें वोवेल्स क्या होते हैं? इनको कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं? इसको स्वर। क्या कहते हैं? स्वर। इसकी डिफिनेशन क्या होगी? स्वर क्या होता है? स्वर वह तरीका होता है जिसके द्वारा जो स्वतंत्र होता है, जिसको बोलने में हमें किसी दूसरे अक्षर या दूसरे लेटर या दूसरे स्वर की या किसी भी अक्षर की हमें कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है, यह बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता के बोला जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? स्वर। हिंदी में कहते हैं स्वर और इंग्लिश में कहते हैं वोवेल्स। वोवेल कहते हैं। जैसे आप ले लीजिए, इसमें कितने होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ऐसे अगर हम हिंदी भाषा में देखें तो इसमें 12 स्वर होते हैं, आ से लेकर आ तक। कहाँ तक होते हैं? आ से लेकर आ तक, आ तक। इन जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, इन अक्षरों को बोलते समय हमें किसी दूसरे शब्द की, दूसरे अक्षर की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। तो इसे हम क्या कहेंगे? स्वर। क्या कहेंगे? स्वर या वोवेल। अब हम पढ़ते हैं दूसरा कॉन्सोनेंट्स। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट। इसको हिंदी में कहते हैं व्यंजन। क्या कहते हैं? व्यंजन। देखिए इसकी सिंपल क्या परिभाषा है? इसका क्या है? व्यंजन वह अक्षर होता है जिसको बोलने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, या हम कह सकते हैं दूसरे अक्षरों की हमें इसमें जरूरत पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन या कॉन्सोनेंट। जैसे आप देख लीजिए, इंग्लिश का ले लीजिए, क्योंकि इंग्लिश का पढ़ रहे तो इंग्लिश का पहले सीखेंगे। बी ले लीजिए, सी ले लीजिए, आई ले लीजिए, सॉरी आई तो नहीं, एम ले लीजिए, क्यू ले लीजिए, आर ले लीजिए, एस ले लीजिए, जो भी चाहिए। तो इसमें बी है। बी को बोलते समय हमारे लास्ट में जो आवाज़ निकलती है उसे उसका ध्वनि कैसी है? ई। क्या की है? ई की। तो बी में हम लास्ट में क्या बोलते हैं? ई। ऐसे सी में क्या बोलते हैं? ई। ऐसे हम अगला अक्षर हमने लिखा एम। एम को बोलते समय हमें आगे, देखो जिस अक्षर को बोलेंगे उसके आगे पहले और बाद में जो ध्वनि निकलती है उस पर हमें ध्यान देना है। तो इसमें क्या है? एम। एम को बोलते समय हम पहले क्या बोलते हैं? एम। ए क्या बोलते हैं? ए। तो आ गया, क्या हो गया? ए आ गया। तो कहने का अर्थ ये है, ऐसे आप क्यू, क्यू में लास्ट में क्या निकलता है? यू। ऐसे क्या है? आर, आर में पहले क्या निकलता? ए, आर, आर। ऐसे क्या है? एस, क्या निकला? एस। तो एस में पहले क्या आ रहा? ए। ऐसे आप देख सकते हैं इसमें। तो कहने का मतलब है कॉन्सोनेंट्स वह होते हैं जिनके द्वारा, जिनको बोलने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन।